हेलो गाइज, वेलकम टू A1 ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। जो भी छात्र असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि लीवर क्या होता है, सिंपल मशीन क्या होता है। आज हम इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लीवर के बारे में हमने देखा था कि फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी रेशियो के बारे में पढ़ा, दक्षता की एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा और स्क्रू जैक के बारे में पढ़ा। जो फिक्स पुली है उसके बारे में पढ़ा और मूवेबल पुली होती है उसके बारे में पढ़ा। ब्लॉक एंड टैकल गिरनी होती है उसके बारे में पढ़ा। आज हम डिफरेंशियल गिरनी के क्वेश्चन करेंगे और मूवेबल पुली के क्वेश्चन करेंगे और स्क्रू जैक के क्वेश्चन करेंगे। जो आपके ALP CBT 2 के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी जो लेटेस्ट में वैकेंसी आई वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की जो इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, ITI इंस्ट्रक्टर पोस्ट, उसके लिए भी क्लास महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर हम WCS वाला चैप्टर अभी चल रहा है अपना। तो शुरुआत करते हैं आज का सिस्टम। देखो, एक समांतर डोरियों की क्वेश्चन ये है, एक समांतर डोरियों की एकल चल रही। यहाँ पर आपको दिया गया है एकल बोले तो सिंगल मूवेबल पुली। ये है सिंगल, क्या है दोस्तों? सिंगल है, मूवेबल है, मूवेबल है, मूवेबल पुली है। क्या है? सिंगल मूवेबल पुली है। मैं उस शक्ति की गणना करो जो 100 kg के भार को उठा सके। गिरनी का जो वजन है वो 8 kg है। तो देखो, आपको यहाँ पर दिया गया है आपको 100 kg का लोड उठाना है, तो भार दिया गया, लोड दिया गया कितना? 100 kg। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको दिया गया है लोड, दिया गया है गिरनी। देखो कितना लोड उठाना, आपको भार उठाना है 100 kg। कितना? 100 kg। क्या? 100 kg। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ गिरनी का भार भी दिया गया है, पुल्ली का भार दिया गया है। तो पुल्ली का भार कितना है? पुल्ली का भार दिया गया आपको 8 kg। कितना दिया गया दोस्तों? 8 kg दिया गया है। तो दिया गया आपको लोड है, पुल्ली का भार। तो टोटल भार की यदि मैं बात करूं, टोटल लोड की यदि मैं बात करूं, वेट कितना हो जाएगा? टोटल लोड हो जाएगा आपका 108 kg। कितना हो जाएगा? 108 kg। अब आपको निकालना है यांत्रिक लाभ। देखो, यांत्रिक लाभ आप जानते हो, यांत्रिक लाभ की यदि अपन बात करें, यांत्रिक लाभ क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज होता है भार बटे में प्रयास। क्या होता है? भार बटे में प्रयास होता है। ये होता है, क्या होता है? भार बटे में प्रयास। जब सिंगल मूवेबल पुली है तो आप जानते हो मैकेनिकल एडवांटेज सिंगल मूवेबल पुली का कितना होता है? 2 होता है। कल हमने देखा था कि सिंगल मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है? 2 होता है। इस क्वेश्चन में आपको प्रयास शक्ति की गणना करनी है। तो देखो, मैकेनिकल एडवांटेज हम जानते हैं मूवेबल पुली का जो चल गिरनी होती है, सिंगल है तो चल गिरनी है, तो इसका यांत्रिक लाभ कितना हो जाएगा? 2। यांत्रिक लाभ कितना होता है? यांत्रिक लाभ होता है 2। तो देखो यहाँ पर 2 बराबर आपको भार दिया गया 108 kg। कितना? 108 kg। और प्रयास आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो P बराबर कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से काटो तो 54 kg। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 54 kg। देखो, एक समांतर डोरियों की एकल चल गिरनी, यहाँ पर सिंगल मूवेबल पुली की बात हो रही है। यदि 2 होती मूवेबल पुली तो आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज आप कितना करते? 4 करते। कितना करते? 4 करते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 54 kg। अब यदि आप जानते हो, देखो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ रहा है? मैकेनिकल एडवांटेज मूवेबल पुली है तो इसका कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। और प्रयास कितना लगाना पड़ेगा? 54 kg लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? 54 kg लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, इस टाइप की क्वेश्चन है वो CBT 2 के अंदर आते हैं। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि अगला जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का होगा। स्क्रू जैक की भी बात करेंगे। ठीक है, स्क्रू जैक के अंदर मैंने बताया था वेग अनुपात कैसे निकालते हैं, पिच क्या होती है, लीवर आर्म क्या होती है, ये सभी अपन बातें की थी। तो अब देखो क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 200 किलोग्राम के भार को, 200 किलोग्राम के एक भार को लोड है,
200 kg लोड को गुटका, किससे, गुटका तथा टेकिल ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है। क्या है ये, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। गुटका तथा टेकिल गिरनी से उठाया जाता है। लोड कितना दिया गया आपको, लोड आपको दिया गया है 200 kg के एक बार को, क्या 200 kg के एक बार को जो लोड है गुटका तथा टेकिल गिरनी से उठाया जाता है। तो आवश्यक शक्ति की गणना करो, शक्ति की गणना करो यदि गुटका तथा टेकिल गिरनी के निचले गुटके में 4 गिरनियां हैं। कितनी गिरनियां हैं, 4 गिरनियां हैं। तो देखो गुटका तथा टेकल गिरनी के अंदर अपन देखा था कि गुटका तथा जो ब्लॉक एंड टेकल पुली होती है उसमें 2 गुटके होते हैं। कितने गुटके होते हैं, 2 गुटके होते हैं। जो निचला गुटका आपका बॉटम का जो गुटका है, ब्लॉक है, उसके अंदर आपको 4 गिरनियां दी गई। कितनी गिरनियां दी गई, 4 गिरनियां दी गई। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया गया क्वेश्चन के अंदर, इसका आंसर क्या होगा। आंसर की यदि अपन बात करें तो देखो यहाँ पर आपको भार दिया गया है, लोड दिया गया है, कितना लोड दिया गया है 200 kg। कितना दिया गया है, 200 kg दिया गया है दोस्तों। अब देखो आपको निकालना है प्रयास। क्या निकालना है, प्रयास निकालना, एफर्ट निकालना है। तो प्रयास निकालना, आपको क्या निकालना है, प्रयास निकालना है। अब अपन बात करते हैं, देखो अभी अपन बात करते हैं कि प्रयास आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो हम जानते हैं इसके जब निचले गुटके में 4 गिरनियां, निचले गुटके में कितनी गिरनियां, 4 गिरनियां। तो टोटल गिरनियां कितनी हो जाएगी, 2 ब्लॉक है, क्योंकि ब्लॉक कितने होते हैं, 2 ब्लॉक है। तो 2 ब्लॉक के अंदर कितनी गिरनियां हो जाएंगी, 8 गिरनियां हो जाएंगी। पुल्ली कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। एक में 4 है तो 2 में 8। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज कल हमने देखा था कि यदि 6 गिरनियां तो मैकेनिकल एडवांटेज 6 आया था, 8 गिरनियां तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपन एफर्ट यानी भार बटे में प्रयास। तो मैकेनिकल एडवांटेज जब 8 है, इससे 200 लोड को उठाया जाता है, तो एफर्ट अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो E बराबर क्या आ जाएगा, प्रयास बराबर कितना आ जाएगा, प्रयास बराबर हो जाएगा 200 बटे 8। तो देखो यहाँ से काट दो, 8 दूनी 16 और 8 पंजो 40, यानी 25 के लिए आपका क्या आ जाएगा, प्रयास आ जाएगा। तो गुटका एंड टेकल गिरने का इसका आंसर क्या आएगा, 25 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये था 200 kg के एक भार लोड को गुटका तथा टेकल गिरने से उठाया जाता है, तो आवश्यक शक्ति की गणना करो यदि गुटका तथा टेकल गिरने के निचले गुटके में 4 गिरनियां। आपको लोड दिया गया 200 kg, प्रयास आपको ज्ञात करना है। आपको पता है एक गुटके में जब 4 गिरनियां, तो गुटका तथा टेकल, ब्लॉक तथा टेकल पुली सिस्टम में 2 गुटके होते हैं। 2 गुटके हैं तो 8 पुली हो गई। 8 पुली है तो मैकेनिकल एडवांटेज 8 हो गया और एफर्ट अपन ज्ञात कर लिया 25 kg। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अभी अपन आनंद तल, इंक्लाइंड प्लेन का एक क्वेश्चन करेंगे। जो आनंद तल था उसका एक क्वेश्चन करने वाले। किसका करने वाले, आनंद तल। देखो मूवेबल पुली की बात हो गई, गुटका एंड टेकल की बात हो गई, एक डिफरेंशियल का क्वेश्चन करेंगे और एक इंक्लाइंड प्लेन का करेंगे और एक स्क्रू जैक का करेंगे। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं। अभी देखो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन ये है एक 200 kg के भार को, एक 200 kg के भार को डिफरेंशियल गिरनी, कौन सी गिरनी,
डिफरेंशियल गिरनी। कौन सी गिरनी है? डिफरेंशियल गिरनी। एक 200 केजी के भार को डिफरेंशियल गिरनी से उठाया जाता है। डिफरेंशियल गिरनी, देखो अभी बात करते हैं अपन, गिरनी से उठाया जाता है। तो आपको दिया गया R बराबर 30 सेंटीमीटर। जो बड़ी गिरनी है, डिफरेंशियल गिरनी है, R बराबर 30, और छोटी गिरनी है उसकी जो त्रिज्या जो दिया गया है 25 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 25 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, क्या दिया गया? रेडियस दी गई है। 200 केजी के एक भार को डिफरेंशियल गिरनी से उठाया जाता है। तो R 30 और R स्मॉल r और कैपिटल R 30 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। आपको ज्ञात करना है यांत्रिक लाभ। क्या ज्ञात करना है? यांत्रिक लाभ। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? इसका यांत्रिक लाभ क्या होगा? अभी देखो बात करते हैं इसका यांत्रिक लाभ क्या होने वाला है। तो यांत्रिक लाभ की यदि अपन बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज इसका क्या होगा? तो जो डिफरेंशियल गिरनी है दोस्तों, क्या है? डिफरेंशियल गिरनी है। देखो इसका मैकेनिकल एडवांटेज होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है 2R बट्टे में R माइनस R। ये याद रखना आपको, क्या होता है? 2R बट्टे में R माइनस R। तो R कितना दिया गया है? 30, और R कितना है बड़ा? 30 माइनस 25, तो 2 इंटू 30 बटे 5, क्योंकि 30 माइनस 25 बटे 5, तो 5 छक 30, 6 दूनी 12। तो इस गिरनी का जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो कितना होगा? 12 हो जाएगा। एक 200 केजी के भार को डिफरेंशियल गिरनी से उठाया जाता है। R 30 दिया गया, R 30, तो यांत्रिक लाभ कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब प्रयास अपन निकाल सकते हैं इसका। प्रयास यदि पूछे तो प्रयास भी निकाल सकते हैं। तो देखो प्रयास कितना होगा? प्रयास की यदि अपन बात करें, एफर्ट की अपन बात करें, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज होता है भार बटे में प्रयास। मैकेनिकल एडवांटेज 12 है आपके पास, भार आपको दिया गया है 200, तो प्रयास कितना हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा 200 बटे में 12। तो देखो 100/6 50/3, यानी 16 से 2/3 केजी। ये आपका हो जाएगा प्रयास। क्या हो जाएगा? 16 से 2/3 केजी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपन आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो अनंत तल है, इंक्लाइंड प्लेन है, उसका एक क्वेश्चन है। उसके बाद अपन स्क्रू जैक का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं। तो देखो इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? देखो आपके सामने क्वेश्चन ये है, 15 मीटर लंबे, क्वेश्चन ये है 15 मीटर लंबे तथा 2 मीटर ऊंचे 15 मीटर लंबे तथा 2 मीटर ऊंचे अनंत समतल पर यह पाया गया कि 20 केजी की फोर्स को बल कितना है? 20 केजी फोर्स को 20 केजी की फोर्स जो प्लेन के समांतर, क्या है? 20 केजी की फोर्स जो प्लेन के समांतर, प्लेन बोले तो जो तल है आपका समतल अनंत, प्लेन के समांतर कार्य कर रही है। अब देखो 120 केजी के भार को थोड़ा सा खिसकाती है, भार को
थोड़ा सा खिसकाती है, थोड़ा सा क्या कहती है, थोड़ा सा खिसकाती है, खिसकाती है। ठीक है, यांत्रिक लाभ, वेगानुपात तथा मशीन की दक्षता आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। आपको ज्ञात करना है तो ज्ञात करो, ज्ञात करनी है आपको। क्या ज्ञात करना है, एक तो ज्ञात करना है मैकेनिकल एडवांटेज, एक निकालना आपका वेलोसिटी रेशियो वेगानुपात, और एक निकालनी है दक्षता, मशीन की दक्षता। तो देखो इस प्रकार की क्वेश्चन को किस टाइप से हल करना है। क्वेश्चन यह है, 15 मीटर लंबे तथा 2 मीटर ऊंचे अनंत समतल पर यह पाया गया कि 20 kg की फोर्स जो प्लेन के समांतर कार्य करे। देखो जो अनंत तल है उसकी लंबाई दी गई है आपको 15 मीटर और 2 मीटर ऊंचे। सबसे पहले यहाँ पर ये जो था ये था 2 मीटर, जो ऊंचाई थी यहाँ पर कोई बार था, इसको अपन को यहाँ इस बिल्डिंग की ऊंचाई 2 मीटर यहाँ ऊपर लेके जाना है। तो इसको मैं ऊपर लेने के लिए एक स्लोप बनाता हूँ, क्योंकि स्लोप से ले जाऊंगा तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। क्या लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बना लिया मैंने स्लोप। अब देखो इस जो स्लोप की लंबाई आपको दी गई है 15 मीटर, कितना दिया गया 15 मीटर, ये कितना लंबा आपका 15 मीटर। यहाँ पर आपका कोई बार है, जैसे तो मैंने कल बताया था ये बार है, तो यहाँ पर नीचे की ओर क्या लगेगा, बार लगेगा। तो बार कितना लग रहा है, 120 kg लग रहा है आपका। कितना लग रहा है क्वेश्चन में, 120 kg। इस लाइन का पर लंब ये होगा और इस लाइन का लंब ये होगा, तो यहाँ कुछ न कुछ क्या बनेगा, थीटा कोण बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा, ये जो कोण बनेगा उतना ही। तो देखो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है भार बटे में प्रयास। भार बटे में क्या होता है, प्रयास होता है। तो यहाँ पर भार और प्रयास क्या क्वेश्चन में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। देखो 20 kg तो फोर्स लग रहा है, यानी प्रयास दिया गया आपको 20 kg, कितना 20 kg, और भार कितना उठा रहा है, भार देखो 120 kg। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज तो डायरेक्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। यदि वेलोसिटी रेशियो की अपन बात करें तो वेगानुपात क्या होता है, देखो प्रयास द्वारा चलित दूरी बटे भार द्वारा चलित दूरी। प्रयास कितनी दूरी तय करेगा, देखो इसका फॉर्मूला कल मैंने बताया था, 1 बटे में क्या होता है साइन थीटा, 1 बटे में क्या होता है साइन थीटा होता है। क्या होता है, 1 बटे में साइन थीटा। तो साइन थीटा देखो कैसे निकालेंगे अपन, तो साइन थीटा क्या होता है, यहाँ पर जो थीटा बन रहा है, देखो प्रयास यहाँ लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, इधर लग रहा है। ठीक है, प्रयास अपन इससे धक्का दे रहे हैं तो इधर ही लग रहा है, प्रयास लग रहा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि साइन थीटा का मान क्या था। साइन क्या होता है, लंब बटा, ये तो आपको आता होगा LL बटा KKA, लंब बटा, देखो साइन कोस टेन फिर कोट से कोसेक, तो लंब बटा करण होता है। तो यहाँ से देखो लंब कितना है 2 मीटर, करण कितना है 15 मीटर। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो कितना आ जाएगा, 1 बटे में 2 बटे में 15। तो वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 15/2 यानी 7.5। तो वेगानुपात कितना आ गया आपका 7.5। अपन मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लिया, वेलोसिटी रेशियो निकाल लिया। अब दक्षता की अपन बात करते हैं, तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी दोस्तों, इसकी दक्षता ज्ञात करते हैं। तो दक्षता क्या होती है, देखो दक्षता क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपके पास कितना है, 6 है। कितना है, यहाँ से देखो 6 इनटू जो वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 6 आया आपके पास, बटे में वेलोसिटी रेशियो 7.5 इंटू 100। ठीक है, तो दक्षता आपकी कितनी आ जाएगी, दक्षता आप निकाल सकते हो 6 इंटू 10 अपन 75। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट हटाने के लिए 0 उठा के इसका। ठीक है, तो 6 इंटू 10 अपन क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर यदि पॉइंट है, यहाँ पर यदि पॉइंट है 100 है, ये 7.5 है, इस पॉइंट को अपन को उठाना है। क्या करना है, पॉइंट को उठाना है, तो ऊपर क्या कर दूंगा, एक 0 लगा दूंगा। ठीक है, तो देखो 25 कम 100, 25 थी 75, 1 थी 2 3 6 4 2 8 यानी 80%। कितनी 80% इसकी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी इसकी कितनी आ जाएगी, 80% एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो देखो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की, कैसे कि अपन 15 मीटर लंबे तथा 2 मीटर ऊंचे अनंत समतल पर, 2 मीटर ऊंचे अनंत समतल पर यह पाया गया कि 20 kg
की फोर्स, यहाँ से कितना kg का फोर्स लग रहा है, 20 kg का फोर्स लग रहा है। कितना kg का, 20 kg का फोर्स लग रहा है। ठीक है, प्लेन के समांतर कार्य कर रही है 20 kg के भार को, 120 kg सॉरी, ये कितना है 120 kg। 120 kg के भार को थोड़ा सा खिसकाती है, 120 kg ये वेट है। तो अपन क्या किया, मैकेनिकल एडवांटेज भार बटे प्रयास 120/20 6 आ गया। वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला 1/sin थीटा। sin थीटा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो लंब ये करण वो है तो 2/15, तो 15/2 हो जाएगा क्योंकि 1/sin थीटा है, 15/2 7.5। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। तो इस टाइप से अपन आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। जो स्क्रू जैक है आपका, उसका क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो स्क्रू जैक के क्वेश्चन करेंगे। किसके क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, स्क्रू जैक। देखो स्क्रू जैक क्या होता है, कल अपन बात की थी गाड़ी को उठाने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे टायर को चेंज करना वगैरह, तो अपन क्या करते हैं, जैक का प्रयोग करते हैं। तो स्क्रू जैक के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं एग्जाम में, बात करते हैं अभी एक क्वेश्चन की। स्क्रू जैक का आपका एक क्वेश्चन है, देखो स्क्रू जैक का क्वेश्चन ये है कि एक स्क्रू जैक में लीवर भुजा 30 सेंटीमीटर लंबी है। क्या है, एक स्क्रू जैक में लीवर भुजा 30 सेंटीमीटर क्या है, लंबी है। ठीक है, लीवर भुजा की लंबाई दी गई है आपको 30 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक चूड़ी के 10 सेंटीमीटर में 3 चक्कर है, तथा प्रत्येक चूड़ी के 10 सेंटीमीटर में 3 चक्कर है। कितने चक्कर हैं दोस्तों, 3 चक्कर हैं। तो यांत्रिक लाभ क्या होगा, यांत्रिक लाभ क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यांत्रिक लाभ क्या होगा, यांत्रिक लाभ क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। अभी देखो अपन बात करते हैं, एक स्क्रू जैक लीवर भुजा 30 सेंटीमीटर लंबी तथा प्रत्येक चूड़ी के 10 सेंटीमीटर में 3 चक्र हैं, तो यांत्रिक लाभ। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को किस टाइप से करना है, तो अभी अपन कल बात की थी स्क्रू जैक होता है उसमें पिच क्या होती है, उसका यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, वेगानुपात का क्या होता है, तो आप जानते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है जो लीवर भुजा है, लीवर भुजा क्या दिया गया है, लीवर भुजा की लंबाई कितनी की दी गई है, लीवर भुजा की लंबाई आपको दी गई है, लीवर भुजा है उसकी लंबाई को आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, लीवर भुजा लंबाई दी गई 30 सेंटीमीटर, प्रत्येक चूड़ी के 10 सेंटीमीटर में 3 चक्कर है, प्रत्येक चूड़ी के 10 सेंटीमीटर में 3 चक्कर है, यानी 10 सेंटीमीटर में 3 चक्कर में कितने सेंटीमीटर है, 10। तो एक चक्कर में कितने हो जाएंगे, 10/3। कितने हो जाएंगे, 10/3। देखो तो आपको दिया गया है प्रत्येक चूड़ी के 10 सेंटीमीटर में 3 चक्कर है। तो अपन जानते हैं जो स्क्रू जैक होता है, देखो कल अपन देखा था, यहाँ पर एक स्क्रू जैक की इमेज बनाता हूँ, ध्यान से समझना। देखो ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये आपकी लीवर भुजा है, ठीक है, यहाँ से कुछ लोड को उठाना है, ठीक है, यहाँ से कुछ लोड को उठाना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है, स्क्रू जैक है। ठीक है, ये क्या दिया गया आपका, स्क्रू जैक है। ठीक है, ये आपका स्क्रू जैक हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है, स्क्रू जैक है। तो ये आपको जो लीवर भुजा दी गई, इसकी लंबाई दी गई है 30 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर दिया गया। अब 30 सेंटीमीटर लीवर भुजा की लंबाई दी गई है और प्रत्येक चूड़ी के 10 सेंटीमीटर में 3 चक्कर है। प्रत्येक जो चूड़ी दी गई है उसके 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो थ्रेड बनी है, यहाँ पर क्या बनी गई, थ्रेड, चूड़ियाँ बनी गई है प्रत्येक चूड़ी के 10 सेंटीमीटर।
यानी ये जो एक जोड़ी है, ठीक है, एक जोड़ी जब 10 सेंटीमीटर चलेगी तो ये स्क्रू जैक कितना ऊपर चले जाएगा, 3 चक्कर। यानी जब ये स्क्रू जैक 3 चक्कर चलेगा तब 10 सेंटीमीटर क्या एक जोड़ी डिस्टेंस तय करेगी। तो एक 3 चक्कर में कितनी डिस्टेंस हो रही है, 3 चक्कर में हो रही है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक चक्कर की यदि अपन बात करें, एक चक्कर ये होती है 10/3, ठीक है, इतनी चलेगी पिच की लंबाई। तो इसी को अपन बोलते हैं पिच। ये आपने क्या आ गई, पिच आ गई, क्या आ गई, पिच आ गई। तो आपको इसका यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज ज्ञात करना तो ये होता है 2πL/P। तो देखो 2 × 22/7 इंटू, देखो L क्या दिया गया आपको, L क्या दिया गया है, L आपके सामने क्या है, L देखो यहाँ पर लीवर भुजा की लंबाई दी गई 30, ठीक है, और P आपको दिया गया कितना, 10/3। तो इसको क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो आप, क्या हो जाएगा 2 × 22 × 30 × 3 और 7 × 10 नॉर्मल, ये आ गया 3, और अब 3 × 3 9 और 22 × 2 44। तो देखो 44 × 9/7। तो देखो यहाँ से कर सकते हैं अपन, क्योंकि ये 3 ऊपर उठ जाएगा, ये ऑप्शन गुणा हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको वैसे 3.14 लिख सकते हो और बटे में 10 कर देना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, देखो 7 × 42 होता है, 6 9 × 54 है ना। तो देखो 9 × 36 को 3, 9 × 36 3 39/7। तो 7 × 35 बच गए 4, 7 × 42, 7 × 35 6 4 थे और 7 × 35 56.5 आपका क्या आ जाएगा लगभग मैकेनिकल एडवांटेज। इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा, यांत्रिक लाभ कितना आएगा, 56.5 आएगा, कितना आएगा 56.5 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, ठीक है, स्क्रू जैक वाले का कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, इसका यांत्रिक लाभ कितना है। देखो अभी इस क्वेश्चन को किस टाइप से किया अपन अभी बात करते हैं। एक स्क्रू जैक लीवर भुजा 30 सेंटीमीटर लंबी तथा प्रत्येक जोड़ी के 10 सेंटीमीटर में 3 चक्कर है, तो यांत्रिक लाभ क्या होगा। आपको दिया गया लीवर भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर, याद रखना है यहाँ पर लीवर भुजा यदि 30 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी देखो 10 सेंटीमीटर में 3 चक्कर, इकाई समान होनी चाहिए। यदि इकाई समान है तो इकाई समान करेंगे। इसके बाद अपन देखा ये लीवर भुजा हो गई, ये यानी जब स्क्रू जैक 3 चक्कर चलता है तो ये जो जोड़ी है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है 10 सेंटीमीटर, कितनी, तो एक चक्कर में कितनी जाती है 10/3, ये पिच हो गई अपनी। तो 2πL/P, तो 2 × पाई का मान 22/7 × L का मान 30 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे। और उसके बाद अपन जब करेंगे इसको सोल्व तो 56.5 आपका क्या आ जाएगा, यांत्रिक लाभ आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये स्क्रू जैक का क्वेश्चन है जिसमें हम मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी तीनों की बात करेंगे। ध्यान से समझना भाई क्वेश्चन को, सभी साथियों से यह उम्मीद है कि चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब अपन बात करते हैं, एक स्क्रू जैक 13 टन भार उठाता है, कितना टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक स्क्रू जैक है, एक स्क्रू जैक 13 टन भार उठाता है, कितना टन, 13 टन भार उठाता है। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के आपके, किसके, एनसीईआरटी। उठाता है, उस पर प्रयास 52 kg लगाया गया है, उस पर प्रयास 52 kg लगाया गया है, 52 kg लगाया गया है। कितना लगाया गया दोस्तों, 52 kg लगाया गया। स्क्रू जैक की बार 1 मीटर लंबी है। स्क्रू जो जैक है आपका उसकी बार, स्क्रू जैक की
बार 1 मीटर, कितनी मीटर? 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर लंबी है। ठीक है, यदि 1 सेंटीमीटर में एक चूड़ी हो तो निम्न ज्ञात करें। यदि 1 सेंटीमीटर में एक चूड़ी हो तो निम्न ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करना आपको? देखो यहाँ पर एक तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, एक वेलोसिटी रेशियो निकालना है, और एक आपको निकालना है दक्षता, एफिशिएंसी, मशीन की या स्क्रू जैक की दक्षता क्या होगी। तो अभी देखो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले आपको क्या दिया गया? एक स्क्रू जैक 13 टन भार उठाता है। आंसर की यदि अपन बात करें कैसे होगा ये क्वेश्चन, तो अभी देखो भार कितना उठा रहा है, लोड कितना, भार लोड की यदि अपन बात करें तो 13 टन उठाता है। 1 टन में कितने केजी माने? 1000 केजी। तो इसको किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 13000 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, उस पर प्रयास 52 केजी लगाया जाता है। प्रयास कितना लगा रहा है? प्रयास एफर्ट कितना लग रहा है? 52 केजी। ठीक है, तो अपन मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं। तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? यांत्रिक लाभ अपन यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यांत्रिक लाभ होता है भार बटे में प्रयास। भार कितना है? 13 केजी। प्रयास कितना है? 52 केजी। केजी से केजी कैंसिल आउट, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज की कोई यूनिट नहीं होती। तो देखो 13 चौको 52, 1000 बटे में 4 और 25, तो ये आ गया। देखो 4 से काटेंगे अपन तो 25 चौको 125 और 0, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा? 250। अब देखो, अब वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं, वेगानुपात की बात करते हैं। तो वेगानुपात कितना आएगा? देखो वेगानुपात क्या होता है? 2 पाई एल बटा पी। तो 2 गुणा 22/7 गुणा एल कितना दिया गया है? यहाँ पर देखो 1 मीटर लंबी है, लीवर भुजा की लंबाई 1 मीटर लंबी है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? क्योंकि आपको नीचे एक चूड़ी कितनी, यदि 1 सेंटीमीटर में एक चूड़ी है, इसका मतलब पिच कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर। तो लीवर भुजा को भी पहले सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये एल कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। और पी कितना है? पिच का मान दिया गया है, यदि 1 सेंटीमीटर में एक चूड़ी है, पिच 1 हो जाएगी, तो ये भी 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। अब देखो ये आसानी से अपन कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये? 2 × 22/7 × 100। ठीक है, और ये 1 आ गया, 1 सेंटीमीटर में एक चूड़ी है। तो ये आपका आ गया कितना? देखो 22 × 4400। ठीक है, अपन कर सकते हैं 7 या फिर 3.14 कर सकते हैं इसका 22 का। तो ये या फिर ये निकाल दो, तो आपका वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया? 4400/7। तो एफिशिएंसी बात करें, दक्षता की एफिशिएंसी की बात करें तो MA/VR × 100। MA कितना आ गया? मैकेनिकल एडवांटेज 250, VR आपका आया 4400/7 कर सकते हैं अपन × 100, और ये 7 यहाँ कर देता हूँ, नीचे होगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो काट सकते हैं अपन, या फिर इसको अपन सोल्व करके उसके बाद निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सोल्व कर लो आप। देखो 7 × 42 बच गए 2। ठीक है, 0 7 × 14। ठीक है, 7 × 42 बच गए कितने? 2 0 7 × 14 बच गए कितने? 14। 7 × 14, उसके बाद बच गए कितने? 6 और 7 × 56, तो ये 628 के समथिंग आएगा आपका। ठीक है, 628। अब इसके अंदर कर सकते हो आप यहाँ से डायरेक्ट, या तो इस टाइप से कर सकते हो या आप ऐसे कर लो। देखो कितना है? 250। ठीक है, ये उठा दो एक बार, 250/628 × 100। ठीक है, इसको जो सोल्व करेगा वो आपकी क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इसकी जो दक्षता आएगी लगभग, देखो कितने से कट रहा है? 2, यानी लगभग इसकी दक्षता आएगी 40%। कितनी आएगी? 40% इसकी दक्षता आ जाएगी।
तो एक स्क्रू जैक 13 टन भार को उठाता है, उस पर प्रयास 52 kg। देखो जब 13,000 भार उठ रहा है तो 52 kg का ही प्रयास है, इसलिए इसकी दक्षता क्या आई है, कम आई है। क्या आई है, कम आई है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा। ये उत्तोलक एंड सिंपल मशीन चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाता है। देखिए अनंतर की बात की, एफिशिएंसी की बात की, अपन वेलोसिटी रेशियो की बात की, वेगानुपात की बात की। ठीक है, और इसके बाद अपन डिफरेंशियल गिरने के क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्क्रू जैक के क्वेश्चन कैसे आते हैं, मूवेबल पुली के क्वेश्चन कैसे आते हैं, सभी की एक एक की बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद।